हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अच्छा क्वेश्चन। अ स्मॉल स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड एल इज प्लेस इनसाइड अ लार्ज स्क्वायर लूप ऑफ वायर साइड एल। रिलेशन दे रखा है। द लूप आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर कॉन्साइड। दोनों के सेंटर कॉन्साइड मतलब एक ही है। द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इतना, ये गिवन है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये जानकारी भी देनी चाहिए कि एल इस स्मॉल एल की कंपेयरिंग बहुत बड़ा है। क्यों देना चाहिए अभी क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, टी का मतलब टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम इंटू करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लें और डिवाइड कर दें उसमें प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट। लेकिन अब इसमें बताया तो है नहीं कि कौन से लूप को प्राइमरी माने और कौन से लूप को सेकेंडरी माने। तो ये हमें डिसाइड करना होता है। हमेशा प्राइमरी कॉइल हमें इस तरह से डिसाइड करनी चाहिए कि प्राइमरी कॉइल के करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो। प्राइमरी कॉइल के करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो। उस तो प्राइमरी कॉइल ऐसे मानो कि सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाए, ठीक है ना। और फिर निकाल लो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स पास होना। तो देखो, अगर मैं इसको प्राइमरी मान लूँ, इस वाले को, तो प्राइमरी में करंट फ्लो करा दूँ, तो मान लो ये करंट फ्लो करा दिया। आईपी गिवन तो है नहीं, लेट कर लो, ये करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अब देखो, प्राइमरी में जैसे करंट फ्लो कराया तो सेकेंडरी के कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स निकालना आसान है। जो बड़ा लूप है ना, उसके सेंटर पे मेडिफिल निकाल लो, और प्राइमरी लूप के सेंटर पर मेडिफिल निकालेंगे तो वो मेडिफिल सेकेंडरी लूप से लिंक कर जाएगा। लेकिन पूरे एरिया से करेगा कि नहीं। इस सेकंड मान लो, आप इसको सेकेंडरी बोल रहा हूं, इसको मैंने प्राइमरी मान लिया, प्राइमरी लूप मान लिया, और इसको मैंने सेकेंडरी मान लिया। लेकिन सेकेंडरी कॉइल से जब फ्लक्स निकालते हैं फाई सेकेंडरी टोटल, तो मेडिफिल तो प्राइमरी के कारण होगा, तो प्राइमरी का मेडिफिल लिख लेंगे बीपी, और एरिया लेंगे। एरिया वैसे कौन सा लेते हैं जिसमें मेडिफिल लाइंस प्रेजेंट होती हैं, तो मेडिफिल लाइंस प्रेजेंट है इसमें। सेंटर पे मेडिफिल निकला है बेटा, ये बीपी जो निकालोगे वो सेंटर पे निकालोगे ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। तो फिर ऐसा मान लेंगे कि जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, वो इस पूरे एरिया में मेडिफिल्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया में। पर कैसे हो जाएगा सर, सेंटर वाला पॉइंट तो बस केवल यहाँ 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 कैसे। तभी तो मैं कह रहा हूँ एल बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल एल से, और इतना एल छोटा हो, एल इतना छोटा एल हो कि सेंटर में जो मेडिफिल्ड हो ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, वो पूरे लूप में, इस छोटे लूप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। तभी हम ऐसा कर पाएंगे बेटा। और एरिया ले लें हम इस लूप का, जो कि कितना है, इसकी साइड कितनी है, स्मॉल एल, तो एरिया ले लें कितना, एल स्क्वायर। क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा 0 डिग्री होगा, अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीपी निकालो बेटा, बीपी निकालो, बीपी निकाल के यहाँ पुट करो, फिर यहाँ पुट करो, फिर एम की वैल्यू निकलेगी। तो इस प्राइमरी कॉइल के कारण सेंटर पे मेडिफिल निकाल लो। अब कैसे निकालें प्राइमरी कॉइल के जैसे सेंटर पे मेडिफिल, तो देखो ये स्क्वायर लूप है, इसमें 4 फाइनाइट स्टेट वायर है। थर्ड एंड में जाना पड़ेगा। इसमें ए बी एक स्टेट वायर हो गया, बी सी हो गया, और सी डी सिमेट्रिकल है। तो इसकी वजह से फाइनाइट स्टेट वायर की वजह से सेंटर पे मेडिफिल निकाली बेटा। ये तो फाइनाइट अगर करंट करंट कैरिंग स्टेट वायर हो, ऐसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मेडिफिल निकालना हो, इस वाले पॉइंट पर, तो बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं बेटा। कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर से, अपॉन आर, और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये जो इस पॉइंट पर निकाल लो मेडिफिल, तो इस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन कर लो ऐसे, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल मेजर करते हैं। एक एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एक क्लॉकवाइज होता है, अपोजिट सेंस होता है दोनों एंगलों का, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2। सेंस ऑफ रोटेशन भी अपोजिट होना चाहिए। यहाँ से मेजर करते हैं ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो लगा लीजिए बेटा। इस वाले वायर की से निकाल लीजिए आप पहले मेडिफिल्ड। तो बी, इस वाले वायर की से लिखूँ तो बी
1 इज इक्वल टू वायर ए बी की वजह से, है ना, V1 इज इक्वल टू ये लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट कितनी है इसमें आई पी, आई पी को आई ही मान लेता हूँ, चलो आई पी लिखा है तो आई पी लिख देता हूँ, आई पी, और परपेंड सेपरेशन हो जाएगी ये वाली। अब ये सेपरेशन जो होगी वो स्क्वायर है तो इसकी आधी होगी, दैट मीन्स L/2 होगी बेटा। परपेंड सेपरेशन ये तो हुई, तो ये हो जाएगी कैपिटल L/2। और एंगल स्क्वायर है तो ये पूरा 90 डिग्री होगा, बाइसेक्टर पे होगा डायगोनल, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा इससे, साइन ऑफ रोटेशन ये और साइन ऑफ रोटेशन ये 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45 तो 2 साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 प्लस साइन 45 2 साइन 45, 2 ऊपर पहुंचा दूं तो म्यू 0 2 आई पी बटे 4 पाई कैपिटल एल और इंटू 2 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो देखो ये और ये इससे कट गए, ठीक है। तो ऊपर हो गया हमारा म्यू 0 आई पी ओवर √2 पाई एल, इतना मैग्नीफाइड फील्ड आया, लेकिन ये एक वायर की वजह से आया बेटा। इस वायर की से डायरेक्शन निकालें राइट हैंड पाम रूल से, करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीफाइड डायरेक्शन होती है। ये राइट हैंड पाम रूल लगाया है, करंट की डायरेक्शन में थंब कर लीजिए, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स कर लीजिए, पाम के परपेंडिकुलर, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीफाइड की डायरेक्शन। तो मैग्नीफाइड की जो डायरेक्शन आ रही है अपवर्ड आ रही है, इसकी वजह से भी निकालोगे तब भी ये भी अपवर्ड आएगी, ये भी अपवर्ड और ये भी अपवर्ड, तो चारों की वजह से नेट मैग्नीफाइड निकालोगे ना बीपी, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई पी ओवर √2 पाई कैपिटल एल इंटू एल स्क्वायर। ये तो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स आ गया बेटा टोटल, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो भाई, एम निकल आएगा इससे, तो एम निकालना है तो एम की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो को यहाँ से फाई एस टी की वैल्यू कितनी, एम आई पी यहाँ पे पुट कर दो यार, एम आई पी ऐसे इज इक्वल टू, ये इससे कट गया 2√2 बार, 2 इंटू 2 लिखो इसे, √2 कट गया, तो म्यू 0 आई पी, और इस एल स्क्वायर की वैल्यू रखी देखो कितनी कैपिटल एल, तो इसकी जगह पे कैपिटल एल लिख दूंगा, कैपिटल एल बटे पाई कैपिटल एल, तो कैपिटल से कैपिटल कट गया, आई पी से आई पी कैंसिल हो गया, और म्यू की वैल्यू रखी है हमें कितनी, एम की वैल्यू रखी है सॉरी कितनी, एक्स एक्स एक्स, एम की वैल्यू रखी है √x 10 की पावर -7 बराबर ये 2√2, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7 ऐसे। तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो कितनी हो जाएगी 4 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई पाई, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और √10 की पावर -7 से 10 की पावर -7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8√2 और ये हो गया √x, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, x ये तो हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये 12, x की वैल्यू 128 हो जाएगी, तो x बराबर 128 भर दो यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।